दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके मन में खजाना पाने या उसे देखने का लालच ना हो। आज हम खजानों की ही बात करने जा रहे हैं, मगर ऐसे खजानों की जिन पर मनहूस खजाना होने की मोहर लगी है और जिनको पाने के तलबगार और खोजी मौत के मुंह में चले गए। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, बात है 1864 की। मैक्सिको के राष्ट्रपति बेनिटो जुआरेज ने अपने 4 सैनिकों को एक खजाने के साथ सैन फ्रांसिस्को भेजा था। इसमें सोने के सिक्के और बेशकीमती ज्वेलरी थी। रास्ते में एक सैनिक की मौत होने पर बाकी तीनों ने बीच रास्ते में खजाने को जमीन के अंदर गाड़ दिया, लेकिन वहां घूम रहे एक व्यक्ति डियागो मोरेना ने ये देख लिया। उसने धन को निकालकर एक ऊंची पहाड़ी पर गाड़ दिया। उसी रात को सपने में उसे चेतावनी मिली कि वो इस खजाने को पाने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद ही डियागो की मौत भी हो गई। फिर उसके एक मित्र ने अपने सौतेले पुत्र के साथ मिलकर खजाने की लालच में खुदाई की। उसकी भी मौत हो गई। इसे संयोग कहें या खजाने का मनहूस साया। मित्र के सौतेले बेटे की भी मौत एक फायरिंग की घटना में हो गई। 1885 में इस खजाने का थोड़ा सा हिस्सा बास्क शेफर्ड को मिला, लेकिन पानी के जहाज से स्पेन जाते वक्त वो सोने के सिक्कों के साथ समुद्र में डूब गया। इसके बाद ऑयल एक्सपर्ट हेनरी जोन्स ने 1939 में इस खजाने की खुदाई शुरू की। अजीब इत्तेफाक है कि उसने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, इस मनहूस खजाने की लालच में या तलाश में अगर हम गिनती करें तो 9 लोग इस खजाने के चक्कर में मर चुके हैं। दोस्तों, 1975 में ओक आइलैंड के रहस्य की गिरफ्त में कुछ किशोर लड़के आए। हुआ यूं कि कनाडा के नोवा स्कोटिया तट के पास इन लड़कों ने रहस्यमयी रोशनी देखी। जब लड़के वहां पहुंचे तो उन्हें वहां पर ताजा खुदा हुआ एक गड्ढा दिखा। आपको बता दें कि इस इलाके में लुटेरों का आना जाना था। गड्ढे को देखकर लड़कों में उत्सुकता पैदा हुई। जिज्ञासावश उन्होंने उस गड्ढे की खुदाई कर डाली। तब उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। गड्ढे के अंदर नारियल के खोल में एक पत्थर का टुकड़ा मिला, जिस पर 40 फीट बिलो 2 मिलियन पाउंड्स आर बरीड लिखा था, जिसका मतलब था 40 फीट की गहराई पर 2 मिलियन पाउंड दफन है। बहुत से लोगों ने यहाँ धन की तलाश की, जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भी शामिल थे, मगर उस वक्त वो राष्ट्रपति नहीं थे। आज भी लोग यहाँ खजाने को ढूंढ रहे हैं, लेकिन नहीं पता चल सका कि आखिर दौलत कहाँ छुपी है। और सवाल ये भी है कि इसे छुपाया क्यों गया। इस खजाने से जुड़ी पहली मौत 1861 में हुई। वजह बना एक पंप। इसके फटने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। फिर एक मेनार्ड केजर नाम के व्यक्ति की मौत हुई जब वो वहां एक पत्थर को हटा रहा था। फिर वहां 1965 में रॉबर्ट रेस्टॉल, उसके बेटे और 2 काम करने वालों की मौत हो गई, वो भी गड्ढे में गिरकर। इस खजाने के बारे में एक बात प्रचलित रही है कि इस खजाने को पाने से पहले 7 मौतें होनी चाहिए। हिंदुस्तानी जुबान में कहें तो 7 इंसानों की बलि। द लॉस्ट डचमैन माइन। दोस्तों, अमेरिका में रहस्यमयी चर्चाओं में ये एक बात बहुत कही सुनी जाती है कि अमेरिका के साउथ वेस्टर्न इलाके में एक सोने की खदान है। माना जाता है कि ये सुपरस्टिशन नाम के माउंटेन में कहीं है, जो एरिजोना में ईस्ट फोनिक्स के अपाचे जंक्शन के पास है। दोस्तों, अपाचे जनजाति के बीच ये मान्यता है कि गर्जना का देवता ईर्ष्यालु है और वो किसी को भी इस खजाने के पास जाने नहीं देता। स्पेन के फ्रांसिस्को वास्क डी कोरेनाडो ने जब इस खदान को खोजने की कोशिश की तो उससे लोगों की मौत होने लगी और लाशों के ढेर लग गए। 1845 में यहाँ डॉन मिगुएल पेराल्टा को कुछ सोना मिला, लेकिन स्थानीय अपाचे आदिवासियों ने उसकी हत्या कर दी और उन्होंने सोने को पूरे इलाके में बिखेर दिया, खदान को भी नष्ट कर दिया। दोस्तों, अब बढ़ते हैं गोल्ड माइन की तरफ। बरसों पहले एक डच व्यक्ति वॉल्ज, जो एक जर्मनी का था, उसने 20 साल की तलाश के बाद एक अनमोल खदान को पाने का दावा किया था, लेकिन इसका पता बताने से पहले ही उसकी मौत हो गई। 1931 में खजाने की तलाश में आए एडोल्फ रुथ नाम का एक आदमी भी लापता हो गया। हालांकि 2 साल बाद उसकी हड्डियां मिल गई थी। हड्डियों के साथ एक नोट भी मिला था जिस पर लिखा था, मैं आया, मैंने देखा, मैं जीत गया।
इस अधूरे से जुमले का मतलब लोगों ने ये निकाला कि मौत से पहले वो गोल्ड माइन पाने में सफल रहा था। इसके बाद से बहुत से लोगों ने इस खजाने को पाने में अपनी जान गंवाई। इस गोल्ड माइन की तलाश में एक हालिया मौत में शुमार डेनवर निवासी जेस किपेन हैं, जिन्होंने 2012 में इसकी तलाश में अभियान शुरू किया, लेकिन उनका शव भी लावारिस हालत में ही मिला। दोस्तों, द अम्बेर रूम सोने के बने एक कमरानुमा चैम्बर का नाम है, जिसका निर्माण 1707 में पर्शिया में हुआ था। द अम्बेर रूम के अंदर पूरा काम सोने का था। इसे विश्व का 8वां अजूबा भी माना जाता रहा। ये 1718 में पीटर द ग्रेट को गिफ्ट के तौर पर मिली थी। तब से द अम्बेर रूम रूस में ही रहा, मगर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1941 में नाजियों ने इस पर कब्जा कर लिया और इसे सुरक्षित करने के लिए अलग अलग भागों में बांट दिया गया। इन टुकड़ों को 1943 में एक म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया, जहां से ये पूरा का पूरा द अम्बेर रूम गायब हो गया, जिसका आज तक पता नहीं चल सका है। लेकिन इसके गायब होते ही इससे जुड़े लोगों की रहस्यमयी मौतें होने लगी। आप गौर करें कि पहले म्यूजियम के संरक्षक अल्फ्रेड रोड और उसकी पत्नी की मौत हो जाती है और बाद में वो डॉक्टर गायब हो जाता है, जिसने उनके डेथ सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर किए थे। इस रूम से जुड़े रहे रूसी जनरल गुसेव की रहस्यमय परिस्थितियों में कार दुर्घटना में मौत हो जाती है और अम्बेर रूम को खोजने वाले एक जॉर्ज स्टेइन नाम के आदमी की लाश जंगल में बिना कपड़ों के मिलती है। दोस्तों, एक और मनहूस खजाना है जिसे चार्ल्स आइलैंड का श्रापित खजाना के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका में मिल्फ रोड के पास एक छोटा सा द्वीप है जिसे श्रापित माना जाता है। एक प्रचलित कथा के मुताबिक मैक्सिकन सम्राट ग्वाजमोजिन का धन 1721 में चोरी हो गया था और उसे कुछ मल्लाहों ने इस द्वीप में कहीं छिपा दिया था। लोगों का कहना है कि 1850 में कुछ लोग खजाने की तलाश में यहाँ पहुंचे, मगर वो लोग यहाँ प्रेतात्माओं द्वारा मार दिए गए। उनके यहाँ पहुंचते ही वहाँ मौजूद हड्डियों के ढांचों से आग की लपटें निकलने लगी थी। यहाँ पर आज तक किसी को खजाना नहीं मिल सका। वहाँ जाने की कोशिश करने वाले बताते हैं कि वहाँ रहस्यमय लाइट्स दिखाई देती हैं और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों, आज भी चमत्कारिक रूप से मिलने वाली दौलत की लालच इंसान के दिल में बनी हुई है। इतनी मौतों के बावजूद भी जमीन में गड़े खजाने की दास्तान लोगों को इन खजानों को पाने के लिए प्रेरित करती रहती है, चाहे वो कितने ही मनहूस साबित हो जाएं। आपका दिल दिमाग क्या कहता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे दोस्तों, आसानी से मिलने वाली दौलत हासिल करके रातों रात अरबपति बनने की आरजू रखने वाले लोग भूल गए हैं कि हर मजहब में एक बात दर्ज है कि कर्म के बही खातों पर सिर्फ 2 हाथों से कमाई गई जायज रोजी ही लिखी जाएगी। हमें उम्मीद है जानकारी के साथ साथ आपको हिदायत भी मिली होगी, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और हाँ, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। वंदे मातरम।